आप ये पूछते ना, आप बड़े लोगों को हाथ नहीं डालते। गंदम बेटा मैं आपको बताना चाहती हूँ, गंदम स्टोर की हुई थी मल्टीनेशनल कंपनीज ने, बड़ी बड़ी फीड मिलों ने, कॉर्पोरेट सेक्टर ने, प्राइवेट सेक्टर ने। हमने उन सबको क्रैकडाउन किया, हमने उन सब की गंदम इंपाउंड की। मैंने कभी भी ये नहीं कहा ना कि ये जो रिटेलर है इस रिटेलर को मैंने पकड़ के ये कर दिया। मैं जब उनकी तस्वीरें दिखाती हूँ तो उनके फेस ब्लर करके दिखाती हूँ, ठीक है। इसलिए इसलिए ना मैं किसी सब्जी फरोश का नाम लेती हूँ और ना ही मैं किसी और का नाम लूंगी। लेकिन जितनी भी बड़े बड़े नाम थे, बड़े बड़े लोग थे, गंदम तो होती है उनके पास है। गंदम वही स्टोर कर सकते हैं जिसके पास वेयर हाउस है, गोदाम है। तो गोदाम अमीर आदमी के पास ही होता है। तो फिर गंदम पकड़ी तो अमीरों से पकड़ी है, कहां से पकड़ी है? गरीब आदमी का भी फेस ब्लर कर दिया करें कभी। सबका करती हूँ, किसका दिया फेस? मैं टिकटॉक आपको निकाल के दिखाता हूँ, गरीब आदमी के फेसेस नजर आ रहे हैं उसके ऊपर। वो किसी और ने लगाई हुई है जो यूएस वाली है, मेरे टिकटॉक के ऊपर। मेरे टिकटॉक पे किसको लगा हुआ है? चीनी वालों को डांट रही हूँ मैं, वो मेरे अपना स्टाफ है मॉडल बाजार का, उसको डांट रही हूँ। कैसी बातें कर रहे हैं मैडम? आपके टिकटॉक के ऊपर गरीब आदमी का फेस तो है, लेकिन आप अशराफिया को कह रही हैं कि उनके फेसेस ब्लर कर देती हैं। नहीं, मैंने किसी अशराफिया और किसी उसका उनका तो खैर आप नाम ही नहीं ले रही ना। क्यों नहीं ले रही? मैं सबके नाम ले रही। मैं बता रही हूँ आपको, फीड मिलर, स्टॉकिस्ट, मल्टीनेशनल कंपनीज हमारे जिनके पास गोदाम थे, वेयर हाउस थे, उन सबको पकड़ा हमने। मैंने सारी रात आपकी टिकटॉकें देखी हैं। थैंक यू वेरी मच। और मुझे उस पे चेहरे भी नजर, सारे सब्जी फरोश बेचारे वो चेहरे अफसरदा बैठे हो। थैंक यू वेरी मच। शटर फेंक दिया आपने। बड़ा काम किया आपने, मेरा पूरी रात मेरा टिकटॉक देखा। क्योंकि टिकटॉक बनाने के लिए मेहनत करना पड़ती है मैडम। आपने देखने के लिए इतनी मेहनत की, नेचुरली जाहिर है। थैंक यू वेरी मच एंड आई फील ऑनर्ड। मैडम जो पैरा फोर्स है वो भत्ता फोर्स है? नॉट एट ऑल जी, नॉट एट ऑल। देखिए, पैरा फोर्स को भत्ता फोर्स कहने वाले हैं लोग, और वो कौन लोग हैं? देखिए, आप एक चीज 100 रुपए की है, उसके ऊपर आपका जायज मुनाफा 15 रुपए या 20 रुपए है। पूरी दुनिया में होता है 10%, 15%, 20% आप प्रॉफिट होता है किसी भी कारोबार में। जो कारोबार आपको 30% प्रॉफिट देते हैं वो कहते हैं हो ये क्या कारोबार है। अच्छा, इसका मतलब है 100 रुपए की चीज 115 रुपए में या 120 रुपए में बिकनी चाहिए। जब वो 145 की 185 की बिकेगी, मुझे तो बड़ा अच्छा लगेगा ना। 100 दिन 85 और आ गया, किन्नू पड़ा लगेगा भाई। अच्छा, अब पैरा फोर्स आएगी, पैरा फोर्स के साथ हम उसको कर्टेल करेंगे, कट डाउन करके दोबारा 115 पे लाएंगे। अब जब 185 से आप 115 पे लाएंगे ना, वो जो ऊपर के आपने 65-75 रुपए उससे छीने हैं ना, वो बुरे लगते हैं। और पैरा फोर्स के एहलकार को तनख्वाह के साथ अगर थोड़ा सा कमीशन भी आ जाए तो? नहीं, ऐसा नहीं होता। किसको बुरा लगता है? आप हमें ऑनेस्टली बात करना चाहती हूँ। आपको कहीं पे भी जब मैंने शुरू किया, पीसीएम हमारे होते थे ना, वो कच्ची पर्चियों के ऊपर ना ये जुर्माने करते थे। मैंने खुद जाके उनकी पर्चियां पकड़ी। वो ऊपर वाली पर्ची पे लिख देते थे 2000 लिखते थे, नीचे वाली पर्ची पे 2000 ट्रेस हो जाता था, जो मुझे दफ्तर में जमा करानी होती थी, डीसी के दफ्तर में। और ऊपर वो उसको ना 20 कर देते थे, एक और जीरो लगा के, और वो चार्ज कर लेते थे। खुद पीसीएम पकड़े, ये खुद बता रही हूँ। उनको फारग भी किया, सस्पेंड भी किया, चेंज भी किया, ऐप भी बनवाई। आज जियो टैगिंग होती है, उसके हाथ से ये निज़ाम छीना। और आज जो जियो टैगिंग के जरिए ऑनलाइन पैसे जमा होते हैं, पंजाब फूड अथॉरिटी हो या चाहे हमारे पीसीएम्स हों, और ये पैसे निकलवाए। देखिए, निजाम के अंदर खराबियां जरूर मौजूद हैं। अभी भी मैंने जितना काम जो बता रही हूँ ना मैडम, मैं कह रहा हूँ कि जो पैरा फोर्स कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे? पैरा फोर्स का एहलकार अगर किसी से रिश्वत लेता है, किसी से अगर रिश्वत लेके जाते हैं, एक मुझे मिसाल दे दें, नहीं कोई एग्जांपल दे दें, आप उसके ऊपर सर्वेलेंस करें ना। ये आपका काम है कि आप उनके ऊपर भी विजिलेंस रखें। हम तो पैरा फोर्स को बॉडी कैम भी लगाएंगे, हम सारा कुछ करेंगे। हमें कहीं से भी शिकायत मिलेगी ना कि पैरा फोर्स के लोग पैसे उठा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, आप बताएं, फिर देखें कैसे टंगे जाते हैं। अगर इचरे वाले जो हैं वो जाके इस्लामपुरा के अंदर रेड कर रहे हैं, तो उनकी वो टेरिटरी नहीं है ना। नहीं, वहां से जाके पैसे इकट्ठे करके उधर नहीं, इस्लामपुरे वाले इचरा से कर आप कोई हमें कोई ऐसी चीज कोई आप दे दें, कोई वीडियो एविडेंस दे दें, कोई करा के दे दें, कोई रैकी करा के दे दें, इन पर्सन आपको भेज दें, या कोई शिकायत सेल है आपका, आप भेजें। कोई शिकायत नंबर है आपका? हमारे पास वैसे जैसे प्राइस कंट्रोल के हवाले से, एडल्ट्रेशन के हवाले से, अगर आप या कोई खाने पीने की चीज़ों में कोई प्रॉब्लम हो, तो आप 1223 के ऊपर फ़ोन करके हमसे भी फ़ौरन तो रब्ता कर सकते हैं। आप हमें शिकायत कर सकते हैं, कोई दूध मिलावट वाला है, कोई चीज़ ख़राब है। उसके अलावा हम बहुत जल्द आपके साथ हमारी कीमत ऐप है, कीमत ऐप क्योंकि अभी डिसेमिनेट इतनी नहीं, वो डाउनलोड ही नहीं हो रही थी। आप वो पंजाब कीमत है, उसको हम दोबारा पूरा रिवैम्प करें। मैंने सुबह देखिए, ठीक कह रहे हैं आप अप्रिशिएट करें कि मैंने सारी रात टिकटॉक भी देखी है, मैं कीमत ऐप भी, मैं सब्जी मंडी हम लोग कीमत ऐप को हम बिल्कुल रिवैम्प कर रहे हैं। उसके डाउनलोडिंग के हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए हैं, वो अभी तक डिसेमिनेट नहीं हो सकी लोगों में। हम उसको रिवैम्प करके बहुत जल्द आपके सामने लेकर आएंगे। हम ऐप शेयर करेंगे, हम पूरा डाटा बना रहे हैं, हम जिसके अंदर ऐप बना रहे हैं, जिसके अंदर पूरी जितनी हमारी रेडियां खड़ी हुई हैं, जितनी हमारी दुकानें हैं, उनको रजिस्टर करें, ताकि उनका डाटा हो हमारे पास, हमें पता हो, जोनिंग की हुई हो इलाका वाइज, कि इस इलाके के अंदर हमें महंगाई की शिकायत आ रही है, तो इस इलाके के अंदर हमने पीसीएम। अच्छा, बहुत सारी शिकायत मैडम ये है कि वो लोग जो शोल्डर पे रख के बेचारे मार्केट्स के अंदर सामान बेचते थे,
उनके घरों के चूल्हे ठंडे हो गए हैं, पैरा फोर्स का उन पे बहुत बस चलता है, बड़े आदमी के ऊपर नहीं चलता। ये बहुत सारी शिकायत है। ऐसा नहीं है, जो भी हमने रेडियां उठाई, होता क्या था, इस चौक में, इस सड़क में रेडियां खड़ी हैं और रेडी के ऊपर एक गाड़ी वाला आता था, उधर ही गाड़ी खड़ी करता था, शीशा नीचे करता था, भाव ताव शुरू कर देता था, पीछे लंबी लाइन टी टी पाँ लगी हुई, क्या है जी रोड ब्लॉक होगी, क्यों होगी जी, आगे कोई सब्जी खरीद रहा, कोई फल खरीद रहा, वो कोई साढ़े वर्गा होंगे, साढ़े भैन भरा होंगे, वो कहता मैं थल्ले उतरा, मैं सौदा करा, मैं गड्डी चलाऊंगा। अच्छा, वो इतना ज़्यादा न्यूसेंस था ना, वो लोगों के लिए प्रॉब्लम का बाइस था। उसके लिए हमने क्या किया कि वज़ीर की हिदायत थी कि रेडियो को एक तो ब्यूटिफिकेशन की जाए, शहरों की निज़ाम ऑर्गेनाइज किया जाए, पता लगे कि एक सिविलाइज माशरा है, शहर है। हम दुबई, अमेरिका, यूरोप क्यों भाग भाग के जाते हैं बेटे? क्योंकि वहाँ सड़कें खुली होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर साफ़ सुथरा होता है, बिल्डिंगें साफ़ सुथरी होती हैं, सब चीज़ें ऑर्गेनाइज होती हैं, लाइनों में सारे हम लगे होते हैं। हम ही जाके वहाँ बाथरूम पर भी लाइनें बनाते हैं, काउंटर पर भी लाइनें बनाते हैं, चीज़ भी वो जहाँ कहते हैं वहाँ खड़े होकर खरीदते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या है, डेटरेंस है, कानून है और सख्ती है और ये निज़ाम बने हुए हैं। अब यहाँ पे जब हम छाबड़ी वालों को, रेडी वालों को जब हम उठाते हैं तो हम उसके अगेंस्ट एक रेडी बाजार बना कर देते हैं और उसको पूरा ऑर्गेनाइज करके देते हैं। उन सबको हम उनके आईडी कार्ड लेते हैं, उनको अपने और वहाँ पे शिफ्ट करते हैं। इसकी भी प्रॉब्लम है, वो शिकायत करते हैं, वो कहते हैं कि तुसी साढ़े ते जुल्म कर दे पे जे। मैं पूछिया की जुल्म कर रहे हैं तुहाडे नाल? तुसी साड़ियां तो रेड़ियां चुक के सानू कहंदे उत्थे खलोवो सीधे होके। भाई सीधी करके रेडी लाओ, सीधे करके खलोवो, तुसी उत्थे अपना सौदा बेचो। इत्थे बाजी चोखा वेखदा सी, मैं कहा किवें चोखा वेखदा सी? गड्डियां ले आके भी खलो जांदे सी, लोकी भी तुरदे फिरदे साढ़े कोल लेंदे सी, अदी भी सड़कां दे विच खलो के दे लेंदे सी। मैं कहा तुसी जदों सीधे होके उत्थे खलोवोगे ना, सारिਆਂ ਨੂੰ पता लग जाएगा महीने 2 कि उन्हें इत्थे जाके लैनी है, तो सारे उधर जाके लेना शुरू कर देंगे। कहीं से तो वी हैव टू स्टार्ट टेक अ फर्स्ट स्टेप। और ये जो पहला स्टेप है, इससे शहरों की, आप एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव देख लें पंजाब की, हुकूमत पंजाब की। आज आप बाजारों में, इचरा बाजार जाएं, आप लिबर्टी की दुपट्टा गली जाएं, आप किस वो फैसलाबाद के घंटाघर बाजार में जाएं, आप गुजरात के बाजारों में जाएं, आप जीजी खान के बाजारों में जाएं, भावलपुर के बाजारों में जाएं, आपको सड़कें खुली मिलेंगी, एंटी इंक्रोचमेंट मिलेगी, एक तरह के बोर्ड लगे हुए मिलेंगे दुकानों के बाहर। पता चलेगा कि आप किसी, खवातीन कहती हैं, मुझे खुद मिलती है, मैं सब्जी की करने जाती हूँ, कहती हैं अल्लाह भला करे मरियम नवाज दा, अल्लाह जिउंदी रवे वसदी रवे, जिन्हें साडे लिए बाजार होना आसान कर दिता। असी औरतां आके आराम नाल शॉपिंग कर लेनी वहाँ, अपने काम काज करके टाइम नाल टुर जानियां। असी तो इस दुख तो बाजार नहीं सौंदी कि वड़िया नहीं सी जांदा। तो देखें, ये सारे स्टेप लिए हैं, ये आपने देखे, अपनी आंखों से देखे हैं। पंजाबी आपकी बहुत अच्छी है, वो पंजाबी जी कहते हैं कभी हंस भी लिया करो, लियाओ हंसिए। मैडम आपकी जो तनख्वाह है वो कितनी है? मेरी तनख्वाह जो है वो मुझे टेक होम है मेरी 5 लाख रुपए, जो बतौर MPA या स्पेशल असिस्टेंट टू CM। ठीक है, माशाल्लाह, सही है, अल्लाह ताला इसमें इजाफा फरमाए। हमारी ये अभी हुई है, मैं ये बताना चाहती हूँ। और ये 18 साल के बाद पंजाब के अंदर तनख्वाहें रिवाइज हुई हैं। इससे पहले मुझे 1 लाख रुपया मिल रहा था जब मैं आई थी, मेरी तनख्वाह सिर्फ 1 लाख रुपया थी और मेरा काम बचे 24 घंटे का काम है। 5 लाख पे चली जितनी मैं आपको, और मैं बताती हूँ क्यों गई है। पिछले 18 साल में इस मुल्क में अगर किसी की तनख्वाह रिवाइज नहीं हुई थी, वो सिर्फ सूबा पंजाब की पंजाब असम्बली थी और उसके अरकान थे। बाकी तमाम मुलाजमीन की तनख्वाह हर साल बढ़ती है, 10% बढ़ती है, 15% बढ़ती है। इसमें आप टीचर देख लें, डॉक्टर देख लें, इंजीनियर देख लें, आप हम जाते हैं, कहते नहीं कि ऐसा साल का रेट है, वे किराए बढ़ जाते हैं, दुकानों के, घरों के, पेट्रोल के, हर चीज़ बढ़ी 18 साल में। नहीं बढ़ी तो सूबा पंजाब की पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाह नहीं बढ़ी थी 18 साल। 18 साल के बाद उसकी हमारी तनख्वाह रिवाइज हुई है, जो पहले 1 लाख रुपए मुझे मिल रहे थे और पहले पूरा साल 1 लाख मिले, इस साल के अंदर आके ये बढ़ी है। और 24 घंटे ऑन कॉल होते हैं। मेरा प्राइस कंट्रोल पे ना कोई संडे है ना कोई मंडे है, गाड़ी कौन सी ना कोई दिन है ना कोई रात है। मेरे पास ही, मैं आई हुई हूँ गाड़ी में, देख लो बाहर जाके, एक टोयोटा करोला है। डबल केबल नहीं, कौन सी? टोयोटा करोला बाहर खड़ी है। टोयोटा करोला अच्छा ब्रांड है मैडम, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बड़ी खुश हूँ, मैंने कब इतराज किया उसके ऊपर। शोफर एक ड्राइवर है और एक मैं हूँ, जाके देख लो। नहीं, क्या मतलब, किस बैठा है नीचे, किस ईयर की मॉडल है? मतलब जो आपके चेहरे के ऊपर मुझे परेशानी आई है? नहीं, परेशानी नहीं है। 1984 मॉडल? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बहुत खुश हूँ, अपनी गाड़ी पर।